नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी के बारे में जो हर किचन में मिलती है, लेकिन उसके फायदे और नुकसान बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कच्चे प्याज की। चलिए जानते हैं कच्चा प्याज खाने से हमारे शरीर में कौन-कौन से बदलाव आते हैं, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और कितना सेवन करना आपके लिए सही है। कच्चा प्याज पोषण और आयुर्वेद में महत्व। कच्चा प्याज, जिसे गरीबों की दवा भी कहा जाता है, पोषक तत्वों का भंडार है। इसे आयुर्वेद में वात रोग, शरीर की एनर्जी बढ़ाने, तनाव और जोड़ों के दर्द को कम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और डाइजेस्टिव हेल्थ में सुधार के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है। इसमें मुख्यतः फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, सल्फर, क्वेरसेटिन, पॉलीफेनॉल्स और अन्य फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। कच्चा प्याज खाने के मुख्य फायदे। पाचन तंत्र को मजबूत बनाना। कच्चे प्याज में फाइबर और प्रीबायोटिक्स की अधिक मात्रा होती है, जिससे पाचन शक्ति बेहतर होती है और कब्ज जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। नियमित सेवन करने से पेट साफ रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव होते हैं और अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे गट हेल्थ मजबूत होती है। इम्यूनिटी बूस्ट करना। प्याज में मौजूद विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं, जिससे आपको सर्दी जुकाम, वायरल और इन्फेक्शन से बचाव मिलता है। ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ। कच्चे प्याज में पोटेशियम और सल्फर की उच्च मात्रा हार्ट के लिए लाभकारी है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने, नसों को रिलैक्स करने, ब्लड प्रेशर सामान्य रखने और दिल की बीमारियों की संभावना को घटाने में मदद करता है। हड्डियों को मजबूत बनाना। नवीनतम रिसर्च में पाया गया है कि प्याज में मिलने वाले फ्लेवोनॉइड्स बोन डेंसिटी बढ़ाने और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। सल्फर कंपाउंड हड्डियों की मजबूती के लिए फायदेमंद है। डायबिटीज में लाभकारी। कच्चा प्याज ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसमें क्रोमियम नामक मिनरल होता है जो इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को लाभ मिलता है। लू और गर्मी से सुरक्षा। गर्मियों में कच्चा प्याज खाने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है। इसमें मौजूद तत्व लू और गर्म हवाओं का असर कम करते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन या सनस्ट्रोक से बचाव होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट व हेल्थ। प्याज मूत्रवर्धक यानी डाइयूरेटिक होता है, जिससे शरीर में जमा हुए विषैले पदार्थ जल्दी बाहर निकलते हैं और पेशाब की जलन जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। पुरुषों के लिए विशेष लाभ। रिसर्च के मुताबिक कच्चा प्याज खाने से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे पुरुषों की प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी बेहतर हो सकती है। स्किन और बालों के लिए फायदेमंद। प्याज में सल्फर बालों की मजबूती और त्वचा की चमक बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही संक्रमण और डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करता है। कैंसर से बचाव का गुण। प्याज में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और सल्फर कंपाउंड्स कैंसर सेल्स के विकास को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि ये कोई इलाज नहीं है, लेकिन शोध में ऐसे संकेत मिले हैं। कच्चा प्याज खाने के एक्स्ट्रा फायदे। मूड बूस्ट करता है, स्ट्रेस कम करता है। सिर दर्द, कान दर्द या सर्दी खांसी में प्याज के रस से राहत मिल सकती है। प्याज का सेवन भूख बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्स करता है। कच्चा प्याज खाने के नुकसान। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें कच्चा प्याज खाने से कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं या किन नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पेट संबंधी परेशानी। ज्यादा कच्चा प्याज खाने से गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, कब्ज, अपच जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं, खासकर IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गैस्ट्रिक या पाचन कमजोर लोगों में। प्याज में फ्रक्टन नामक कार्बोहाइड्रेट होता है जो पचाने में भारी होता है और पेट में गड़बड़ी कर सकता है। ब्लड शुगर पर असर। डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन ब्लड शुगर कम होने की कंडीशन यानी हाइपोग्लाइसीमिया वाले लोग डाइट में ज्यादा प्याज न लें। एलर्जी और सांस की दिक्कत। कुछ लोगों को प्याज से एलर्जी हो सकती है, जिसमें खुजली, सूजन, सांस लेने में परेशानी, त्वचा पर चकत्ते आदि देखे जा सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखे तो डॉक्टर से सलाह लें। माउथ स्मेल यानी सांसों की बदबू। कच्चा प्याज खाने से मुंह में दुर्गंध आती है, जो माउथ फ्रेशनर से भी जल्दी नहीं जाती। ऑफिस या सोशल गैदरिंग में शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। माइग्रेन। कच्चा प्याज में टायरामाइन होता है, जो माइग्रेन पेशेंट्स के लिए सरदर्द बढ़ा सकता है। माइग्रेन के मरीज संभल कर सेवन करें। सीने में जलन व रिफ्लक्स।
कुछ लोगों को प्याज खाने से सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है, विशेषकर हाइपर एसिडिटी या GERD वाले व्यक्तियों में। दांत मसूड़ों की समस्या। लगातार बिना सफाई कच्चा प्याज खाने से मुंह में बदबू, मसूड़ों में जलन या दांतों में बैक्टीरिया की समस्या बढ़ सकती है। किन लोगों को नहीं खाना चाहिए कच्चा प्याज? जिन्हें एलर्जी है, अस्थमा, पेट या डाइजेशन की गंभीर समस्या है, माइग्रेन या सिरदर्द के मरीज, लो ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज हों तो सीमित मात्रा में ही सेवन करें। छोटे बच्चों को बहुत अधिक मात्रा में न दें। प्रेगनेंसी व ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। सही मात्रा और सेवन का तरीका। सामान्यतः 1-2 मध्यम आकार की प्याज रोज सलाद या रायता या भोजन के साथ लेना सुरक्षित है। अत्यधिक मात्रा 3-4 या उससे ज्यादा बड़े प्याज प्रतिदिन लेने पर ऊपर बताए नुकसान अधिक सामने आ सकते हैं। प्याज को सलाद के रूप में सिरके में डुबोकर या दही चटनी में मिलाकर लें। गर्मी में सिरके वाली प्याज शरीर को ज्यादा ठंडक देती है। भोजन के 15-20 मिनट पहले सलाद के साथ कच्चा प्याज खाने से पाचन बेहतर होता है। दांतों की सफाई अवश्य करें ताकि माउथ स्मेल न रहे। जिन लोगों का पेट बहुत सेंसिटिव है वे हल्का सा सेक कर या भून कर प्याज खा सकते हैं। घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक टिप्स। कान दर्द में प्याज का ताज़ा रस फायदा पहुंचा सकता है। सर्दी, खांसी, अस्थमा या जुकाम में घर में भुना प्याज घी के साथ खाना लाभकारी है। गर्मियों में लू से बचने के लिए जेब में प्याज का टुकड़ा रखने की परंपरा भी देखी जाती है। नाक से ब्लीडिंग होने पर प्याज का रस मददगार हो सकता है। सावधानियां। कभी भी प्याज गंदे या सड़े हुए ना खाएं, इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। बच्चों, बुजुर्गों या बीमार व्यक्तियों में डाइट विशेषज्ञ की सलाह पर ही मात्रा तय करें। यदि पेट में दर्द, एलर्जी या सांस की कोई समस्या महसूस हो तो तुरंत सेवन बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, कच्चा प्याज न सिर्फ हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि ये कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को कई लाभ मिलते हैं। मगर इसका सेवन सीमित मात्रा में और सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स न हों। हर व्यक्ति की बॉडी अलग है। जो चीज़ एक के लिए बॉडी बूस्टर है वो दूसरे के लिए एलर्जन हो सकती है। इसलिए संतुलित, समझदारी से और डॉक्टर की सलाह के अनुसार सेवन करें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।